नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट इन दिनों वेल मूवमेंट से ओवरवेल्म है। एक्टिविटी के अनप्रेसिडेंटेड लेवल ने न सिर्फ बिटकॉइन की कीमत को प्रभावित किया है, बल्कि मार्केट में निराशाजनक स्थिति के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है। एक वेल ने नेटवर्क पर $665 मिलियन मूल्य का बिटकॉइन मूव किया है, जो इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है, जिससे इसकी कीमत एक महीने के निचले स्तर के करीब गिर गई है। वेल एक्टिविटी से पहले बीटीसी स्थिर था, $43,000 के निशान के करीब ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने हाल ही में $41,223 पर ट्रेड किया, जो पिछले 24 घंटों में 3.3% की गिरावट दर्शाता है। उसी तरह न्यूली अप्रूव्ड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने 11 जनवरी को ट्रेडिंग शुरू की। बिटकॉइन की कीमत एक बहुत ही संक्षिप्त वृद्धि के बाद अब लगभग 13% कम है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम $2,500 के स्तर से नीचे फिसल गई। ये हाल ही में 2.3% की गिरावट के साथ $2,466 पर थी। मार्केट ऑब्जर्वर्स ने बताया कि दुनिया भर में एग्जिस्टिंग स्पॉट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स में 864,000 से अधिक बिटकॉइन है, जो लागत में कमी के कारण मार्केट में आने की संभावना है। इसीलिए कीमत के साथ साथ ओवरऑल मार्केट पर मौजूदा प्रेशर जारी रहने की संभावना है। ब्रॉडर मार्केट आज प्रेशर में रही, यहाँ तक कि रीसेंट स्टार परफॉर्मर ऑल्ट कॉइन्स भी प्रेशर को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सके। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.1% घटकर $1.63 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 14.1% उछलकर $63 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.2 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $57.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 8.2% और 91.6% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 49.6% है, जो दिन भर में 0.1% की गिरावट दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3.3% गिरकर 54,155 पर आ गया। इस बीच नए स्पॉट ETF इशुअर्स ने अपनी कार्रवाई के पहले हफ्ते में 68,000 से अधिक बिटकॉइन जोड़े हैं। हालांकि ग्रेस्केल के GBTC ने लगभग 40,000 बिटकॉइन कम किए हैं, जिससे बिटकॉइन ETF में लगभग 28,000 का नेट एडिशन हुआ है। एक और दिलचस्प विकास में बिटकॉइन माइनर्स रिजर्व जुलाई 2021 के बाद से अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ गए हैं। वर्तमान में 1.83 मिलियन BTC है, जो लगभग $78 बिलियन के बराबर है। ये पिछले साल की तुलना में 22,800 सिक्कों की कमी के बाद है। राउंडहिल इन्वेस्टमेंट्स ने राउंडहिल बिटकॉइन कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ETF लॉन्च किया है, जो US में लिस्ट होने वाला पहला बिटकॉइन कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ETF है। इस फंड का लक्ष्य इन्वेस्टर्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एक्सपोजर प्रदान करता है। YBTC बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए मंथली इनकम जनरेट करने के लिए बिटकॉइन ETFs पर एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है। फंड का लक्ष्य अपनी कॉल सेलिंग स्ट्रैटेजी से महत्वपूर्ण ऑप्शंस इनकम जनरेट करना है, साथ ही शेयर होल्डर्स को करंट इनकम भी प्रदान करना है। 11 स्पॉट बिटकॉइन ETFs का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम उनके ट्रेडिंग के चौथे दिन में $11.1 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे ग्रेस्केल, ब्लैकरॉक और फिडेलिटी टोटल वॉल्यूम के 90% से अधिक के साथ हावी रहे। डेली वॉल्यूम मंगलवार को $1.8 अरब से घटकर $1.5 बिलियन हो गया, जो पिछले शुक्रवार के $3 बिलियन और पहले दिन के $4.6 बिलियन से काफी कम है। ब्लैकरॉक और फिडेलिटी के स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने अलग अलग एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करने वाले 11 क्रिप्टो बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रेश कैपिटल के मामले में नेतृत्व किया। हर फंड में $400 मिलियन से अधिक का इनफ्लो आया। बिटवाइज बिटकॉइन ETF ट्रस्ट 2023 में लॉन्च किए गए एसेट अंडर मैनेजमेंट द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के टॉप 5% तक पहुंच गया है। कंपनी ने $68 मिलियन का निवेश किया और बिटकॉइन खरीदा, जिससे पिछले 4 दिनों में उसका टोटल इनफ्लो $370 मिलियन हो गया। ETF स्टोर के प्रेसिडेंट नेट गिरासी ने दावा किया कि BITB ने $355 मिलियन के AUM के साथ 2023 में लॉन्च किए गए कई ETF से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि BITB का AUM अब लगभग $354 मिलियन है, जिससे पता चलता है कि इसकी रैंकिंग गिर सकती है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बेल्चुनास ने ये भी कहा कि स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने 2023 में लॉन्च किए गए 500 अन्य ETF से बेहतर प्रदर्शन किया, जिनका टोटल वॉल्यूम $1.8 बिलियन था। इससे पता चलता है कि रैंकिंग में BITB की रैंकिंग गिरी हो सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़े नॉन फंजिबल टोकन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए $1 बिलियन क्लास एक्शन लॉसूट का सामना करना पड़ रहा है।
यूजर्स ने सिग्निफिकेंट डैमेजेस की मांग करते हुए 16 जनवरी को मुकदमा दायर किया। ये विवाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी बाइनेंस और रोनाल्डो के साथ उनके एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन पर केंद्रित है। मुकदमे में दावा किया गया कि रोनाल्डो की प्रभावशाली भूमिका ने इन्वेस्टर्स को बाइनेंस की ओर आकर्षित किया, जहां उन्होंने अनजाने में कथित अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज में निवेश किया। प्रस्तावित समाधान में ईमेल, एक्स और वेबसाइट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स का पालन करना और डिफेंडेंट को उचित नोटिस सुनिश्चित करना शामिल है। यूजर्स सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो के वर्तमान स्थान पर असंतोष व्यक्त करते हैं। कॉइनबेस ने अपने NFT मार्केटप्लेस पर इंस्टामेंट नामक एक नया AI जनरेटेड NFT फीचर पेश किया है। यूजर्स फ्री ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस के साथ लिमिटेड टाइम के लिए AI का उपयोग करके NFTs बना सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन रिकॉर्डिंग के लिए इथेरियम गैस फीस लागू होगी। बीटा वर्जन फिलहाल अवेलेबल है। NFT बनाने के लिए यूजर्स को एक इमेज अपलोड करनी होगी, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस स्पेसिफाई करना होगा, जिसकी कीमत $0.01 से शुरू होगी। टूल वर्तमान में बीटा में उपलब्ध है। SBI होल्डिंग्स और रिपल पार्टनर अन्य पार्टनर्स SMBC, रिसोना और MUFG के साथ एक्सपो 2025 इवेंट के लिए XRP लेजर पर नॉन फंजिबल टोकन्स जारी करने के लिए तैयार है। इस प्लान से XRP लेजर की यूटिलिटी को बढ़ावा मिलने और XRP लेजर का नेटिव एसेट XRP टोकन को अपनाने और डिमांड का समर्थन करने की उम्मीद है। NFTs फर्म की ट्रेड वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी और XRPL चेन का संचालन करने वाले कंसोर्टियम का हिस्सा होंगे। रिपल पार्टनर और निवेशकों की योजना को XRP लेजर के लिए बुलिश माना जाता है। जमाइका के बैंक ऑफ जमाइका के गवर्नर रिचर्ड बाइल्स रिटेलर्स द्वारा अपने पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की आवश्यकता के कारण स्लो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के बावजूद JAMDX QR कोड्स का समर्थन करने के लिए POS अपग्रेड के लिए फंड रेज कर रहे हैं। लगभग 50,000 POS मशीन्स के साथ जमाइका ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के साथ एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से QR कोड का समर्थन करने के लिए 10,000 को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ई-कॉमर्स के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस पिछले साल बनाई गई थी, जिसमें JAMDX के उपयोग की अनुमति मिली। वर्तमान में जमाइका में 260,000 वॉलेट होल्डर्स हैं, लेकिन POS समस्या का समाधान होने तक CBDC को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कथित तौर पर इजिप्ट 2024 से 2030 तक गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के हिस्से के रूप में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ई-पाउंड को 2030 तक लॉन्च करने की योजना है। अगस्त 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट ने घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी अपनाने को रोकने के लिए CBDC और eKYC लागू कर रहा है। हालांकि 2030 में CBDC को लॉन्च करने में बहुत देर हो सकती है। इजिप्ट वर्तमान में IMF सहित कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिसर्च फेज में है, जो CBDC रिसर्च के साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज को सहायता प्रदान करता है। IMF संभवतः इजिप्ट के CBDC रिसर्च एफर्ट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। न्यू हैम्पशायर में एक कैंपेन इवेंट के दौरान पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन लीडरशिप के फ्रंट रनर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के डेवलपमेंट को गैरकानूनी घोषित करने का वादा किया। क्रिप्टो फ्रेंडली फॉर्मर कंटेंडर विवेक रामास्वामी, जिन्होंने अभी अपनी उम्मीदवारी वापस ली है, के साथ ट्रंप ने मंच पर घोषणा की, आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं कभी भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन की अनुमति नहीं दूंगा। सेंट्रल बैंक CBDCs इशू और रेगुलेट करते हैं, जो डिजिटल वर्जन या कैश के टोकनाइज्ड वर्जन हो सकते हैं और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के रूप में ब्लॉकचेन का उपयोग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ट्रंप, जिन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी की आलोचना की थी, ने अगस्त 2023 में खुलासा किया कि उनके पास ईथर में लगभग $2.5 मिलियन हैं। भले ही फेडरल रिजर्व ने अभी तक CBDC की शुरुआत का प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन ये अमेरिकी राजनीति में एक विवादास्पद विषय बन गया है, खासकर इलेक्शन सीजन के दौरान। नवंबर में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा रिलीज रिसर्च से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक्स द्वारा CBDCs की दुनिया भर में जांच के बावजूद फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में डिजिटल डॉलर जारी करने की संभावना नहीं है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।